एवियन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज बोर्ड एग्जाम 2023 के प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है उसमें जो वाइवा पूछा जाता है, आज फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का वाइवा वाइज क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज इसमें बताया जाएगा कि एग्जामिनर क्या पूछता है वाइवा में। जैसे अगर इसमें 3 चीज़ों को लेकर लाया गया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी जो हीट स्टोन शेड बनाया है, या बना सकते हो आप विभव मापी बना सकते हो, या आप ट्रांसफार्मर बना सकते हो, या कुछ भी बना सकते हो, पीएन संधि डायोड बना सकते हो, पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी, अर्ध तरंगदैर्घ्यकारी। तो एक फिजिक्स में आप चार्ट पेपर में जरूर बना के लेकर जाइएगा, क्योंकि अगर चार्ट पेपर में आप इसको बना के लेकर जाएंगे तो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपका। अगर नहीं बना के लेकर जाएंगे तो थोड़ा इम्प्रेस भी आपका खराब रहेगा, साथ ही साथ एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए आप अगर चार्ट में कोई एक टॉपिक बना के अच्छे से लेकर जाएंगे तो उस टॉपिक से संबंधित आप अच्छे से तैयारी कर लेना और उसके बाद वहीं से एग्जामिनर पूछेगा। तो चलिए आज पहले देखते हैं कि अगर जो विद्यार्थी हीट स्टोन सेतु बनाया है चार्ट पेपर में तो उससे क्या क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि हीट स्टोन सेट की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर हीट स्टोन ने की थी, और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। अगर ये पूछा जाए कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कब नहीं होता है, मतलब उसमें गैल्वेनोमीटर जो होता है, धारा मापी जो होता है, उसमें विक्षेप कब नहीं होता है। जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो उस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें विक्षेप नहीं होता है। जो जीव होता है ना, आप बनाए हो हीट स्टोन सेतु का चित्र में, तो उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीट स्टोन सेतु का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। मतलब जो हीट स्टोन सेतु बना है, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसका उपयोग किस कार्य के लिए होता है। तो यहां से आप बताओगे जो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। मतलब 3 ज्ञात प्रतिरोध होता है, एक अज्ञात प्रतिरोध होता है, और उसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इस टॉपिक में कि हीट स्टोन सेतु कब सबसे ज्यादा सुग्राह्य होता है। माने किस कंडीशन में हीट स्टोन सेतु सबसे ज्यादा सुग्राह्य होता है। तो इसको आप समझोगे जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि को हो, मतलब एक ही हो, कोटि के हो, तो उस माने तो उसे बोलते हैं। तो तब धारा मापी क्या होता है? सुग्राह्य। मतलब चाहे चारों प्रतिरोध एक ही कोट की हो। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि धारा मापी में हीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है। तो देखो अभी आपने देखा गैल्वेनोमीटर जब विक्षेप शून्य होता है तो क्या होता है? संतुलन की अवस्था में होता है। तो कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है कि धारा मापी में विक्षेप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। आगे गैल्वेनोमीटर जो जी है क्या है? तो यही अभी बताया, वो क्या है? धारा मापी है, जो क्या करता है? विक्षेप को मापता है। और क्या पूछ सकता है? हीट स्टोन सेतु की संतुलन की शर्त बताइए। तो बता देना कि जो धारा मापी में जो धारा होती है, कोई धारा नहीं प्रवाहित होती, उस कंडीशन में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है? बराबर। तो हीट स्टोन सेतु किस में होता है? तब संतुलन में होता है, अर्थात P/Q = R/S। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए विभव मापी क्या होता है, ठीक है, यह पूछ सकता है यह किस काम में आता है। मतलब विभव मापी किस काम में आता है। तो क्या बताओगे कि एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध अथवा किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं। अर्थात इसकी सहायता से क्या करते हैं? किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध अथवा किसी 2 बिंदुओं का विभवांतर मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा सकता है कि मतलब विभव मापी का सिद्धांत बताइए। क्या बताओगे? यदि समान व्यास के तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही है तो तार के किसी बिंदु पर विभवांतर जो होता है
तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू L। तो V बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट हो जाएगा K इंटू L, और K को ही हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें तार किस धातु का होता है। याद रखना, तार मैग्नीन धातु का होता है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें लोहे का तार क्यों नहीं प्रयोग करते हैं, बता देना, क्योंकि लोहे के तार का जो प्रतिरोध गुणांक होता है उच्च होता है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नीन के तार का। या पूछे इसके उपयोग क्या क्या है विभव मापी के, बता देना। क्या, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, और दूसरा उपयोग है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विभव प्रवणता क्या है तो बता देना K बराबर V अपान L, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कह सकता है ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो क्या बताओगे कि एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती विभव में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात जो प्रत्यावर्ती विभव होता है उसमें परिवर्तन किया जाता है किसकी सहायता से, ट्रांसफार्मर की सहायता से। उच्च विभव को निम्न विभव में, निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित किया जाता है। इस आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर। अब एक अगर क्वेश्चन पूछ ले अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, तो क्या बताओगे कि जैसे जब दो कुंडली पास पास रखी होती है तो एक कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उससे बद्ध दूसरी कुंडली में भी प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाती है, क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण। आगे है क्वेश्चन, अगला क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, कार्य करने की मतलब क्षमता 100% होती है। याद रखना कितना होता है, 100%, और किसी किसी में किताब में दिया है 90%। कार्य में 90% क्यों दिया है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो जो उस हीट होता है, जब गर्म होता है तो उसमें कुछ ऊर्जा ह्रास होता है। वैज्ञानिक मानते हैं लगभग 10% ऊर्जा का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, इसलिए 90% भी माना जाता है। अब ट्रांसफार्मर कितने प्रकार की होती है, तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार की होती है, एक उच्चाई और एक अपचाई। उच्चाई क्या करती है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करती है, और अपचाई क्या करती है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पटलित क्रोड, लौह क्रोड किसकी बनी होती है, तो नर्म लोहे की क्रोड बनी होती है। और कैसे होता है कि मतलब एक नर्म लोहे की क्रोड पर ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे रख करके बनाई जाती है। और जो नर्म लोहे की क्रोड होती है ये ट्रांसफार्मर की आंतरिक संरचना होती है, ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है बाहर से। ठीक, अगला क्वेश्चन है जो लपेटी गई कुंडली में किस धातु के तार का प्रयुक्त होता है, माने जो नर्म लोहे के क्रोड पर तार को लपेटा जाता है वो कौन सा तार होता है, तांबे का तार होता है। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या है, तो ES अपान EP माने द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल बटे प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल का जो अनुपात होता है वही कहलाता है परिणमन अनुपात। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, आप चार्ट बना के जाइएगा जरूर दोस्त। ट्रांसफार्मर, हीट स्टोन या विभव मापी में कोई बना के जाइएगा, या कोई अन्य बना सकते हो फिजिक्स से। लेकिन अगर इस 3 टॉपिक से आप बनाए हैं तो इसमें यही क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जामिनर पूछेगा, और हो सकता है बेसिक भी आपसे पूछ सकता है। तो एग्जामिनर को उस समय जो माइंड रहेगा उस हिसाब से पूछता है, लेकिन अगर इससे चार्ट बना के जाओगे तो इससे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्त।